और बेहतरीन शॉट इसी बीच बल्लेबाज अफसर कुरैशी के बल्ले से बॉल गली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 31 पे और ओवर की भी समाप्ति हुई। इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स धनबाद की रनों की संख्या है 31। मैच द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को एक एलईडी टीवी जो कि आदित्य विजन देवघर की ओर से दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक के सभी प्रकार के सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग। खेलना कहीं और चाहते थे, बॉल कहीं और गई, नतीजा सनराइजर्स धनबाद के हक में। बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी बीच एक और बाउंड्री आता हुआ बल्लेबाज अजीत कुमार के बल्ले से लगातार 2 गेंदों में 2 खूबसूरत चौके और इस चौके की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या 39। तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए निकली। एक और बेहतरीन शॉट बल्लेबाज अफसर कुरैशी के बल्ले से बॉल एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर गई 6 रनों के लिए। और मैं बता ही रहा था कि काफी अच्छे बल्लेबाज है बल्लेबाज अफसर कुरैशी। और जब तक यह बल्लेबाज इस इसी बीच एक और अच्छा शॉट, पटकी हुई गेंद उसे डीप पॉइंट के बगल से निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 51 रनों की संख्या पर। 50 पूरा हो चुका है सनराइजर्स धनबाद का, जबकि अभी 6ठा ओवर ही प्रगति पर है। इस ओवर के अभी भी एक गेंद फेंके जाने से इस ढीले हाथों से खेला, रन लेने की चाहत थी लेकिन नन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ने मना किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स धनबाद की रनों की संख्या 51, 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पर एक कैच मिस होता हुआ एक मौका था, इस मौके को गवाया है यहाँ पर क्षेत्ररक्षक ने। एक आसान सा कैच मिस होता हुआ, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अजीत कुमार और उनका एक जीवन दान मिलता हुआ एक आसान सा कैच ड्रॉप किया यहाँ पर। और इसी 1 रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 52 पर। और स्ट्राइक पर एक बार फिर से बल्लेबाज अफसर कुरैशी। और इस बार बेहतरीन शॉट बैकफुट पर आया, पंच किया, बॉल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गई 6 रनों के लिए। अब देखना है ये जो जीवन दान उन्हें मिला है उसका कितना फायदा उठाएंगे बल्लेबाज अजीत। और अभी तक उस कैच छूटने के बाद 7 रन अर्जित कर लिए हैं स्कोर बोर्ड पर। एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला और इस छक्के की मदद से टीम की बढ़ती रनों की संख्या जा पहुंची है 59 पे। फिर से बॉल हवा में, और इस बार क्षेत्ररक्षक ने गलती नहीं करी। सोहेल थे क्षेत्ररक्षक बॉल के नीचे, इस बार उन्होंने क्षेत्ररक्षक से गलती नहीं हुई और नतीजा धनबाद टीम का दूसरा विकेट गिरा अजीत के रूप में। लेग स्टंप के बाहर बॉल, विकेटकीपर भी पकड़ने में असमर्थ। नतीजा 5 अतिरिक्त रन का।
एक और अच्छी शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक को नहीं भेज पाए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 97, 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, अगर किन्हीं को भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना हो, मोबाइल लेना हो, और यहाँ पर एक मौका था, काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज सागर, एक मौका था लेकिन फिर से एक अच्छी गेंद और उसी गलती में एक और विकेट यहां पर गंवाया गया है धनबाद के द्वारा। 5वां विकेट। एक छोर से अफसर कुरैशी काफी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाजों से साथ नहीं मिल पा रहा है, जिसका नतीजा है 99 रनों पे 5 विकेट गंवा चुके हैं सनराइज धनबाद की टीम। और एक काफी उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नतीजा 5 अतिरिक्त रन का इजाफा यहाँ पर, और इस 5 अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 104 पे। तो 100 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं सनराइज धनबाद की टीम, जबकि अभी 12 ओवर की समाप्ति हुई है। और तेज प्रहार करने का प्रयास, एक और डॉट गेंद, लगातार 5 डॉट गेंद यहाँ पर। निश्चित रूप से रन गति जो काफी तेज चल रही थी, उस पर थोड़ा सा अंकुश अवश्य लगाने में सफल हुए हैं यहाँ पर। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर बॉल, निर्णायक का इशारा मात्र वाइड का। एक और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 13 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइज धनबाद की रनों की संख्या 106, 5 विकेट के नुकसान पे। बॉल हवा में और अच्छा कैच यहाँ पर लपका क्षेत्ररक्षक प्रियम ने, और इस प्रकार 6ठा विकेट का पतन। 4 विकेट हासिल किया अविनाश कुमार बादशाह ने, और एक छोर से डटे हुए हैं अफसर कुरैशी, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का गिरने का जो सिलसिला है वह चल रहा है। और एक और कैच मिस होता हुआ, यह कैच छूटा है अफसर कुरैशी का, जो कि लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका कैच छूटना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है यहाँ पर। तेज प्रहार करने का प्रयास पूरी तरह से चुके यहाँ पर बॉल विकेट कीपर के पास। मैचों का जो सिलसिला है यह लगातार 31 दिसंबर तक चलता रहेगा। अरे तेरी तेरी और बेहतरीन शॉट, पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका। टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 128 पे। और इस बार विकेट कीपर से गलती, और इस पर राजा की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 132, 7 विकेट के नुकसान पे। और यहां पर स्लीपर करे क्षेत्ररक्षक के सर के ऊपर से निकल गई बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से बचे हुए हैं। अगर वह यह बचे हुए 11 गेंद खेलेंगे
तो निश्चित रूप से जो 150 रन का आंकड़ा है वह अवश्य छू लेगी उनकी टीम। वहीं आसनसोल के गेंदबाज चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले, कम से कम टोटल पर धरवाड़ की टीम को रोका जाए। अच्छा संघर्ष बीच मैदान में दोनों टीम के बीच चलता हुआ, दो लाजवाब टीम आमने सामने। बॉल हवा में और एक विकेट मिलता हुआ यहां पर। इस प्रकार 8वां फील्डर नेम प्लेस, तो 8वां विकेट यहां पर गिरा है। बॉल को ड्राइव किया है लेकिन रन लेने से यहां पे मना किया। एक और डॉट गेंद, अभी भी रनों की संख्या 136, 8 विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर प्रगति पर। अच्छा शॉट, फिर से रन लेने से मना किया यहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 19 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 136, 8 विकेट के नुकसान पे प्रगति पर। एक और डॉट गेंद यहां पर। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 137। स्ट्राइक पर बल्लेबाज कमलेश कुमार, 3 गेंद फेंके जाने से इस। अच्छा शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक तैनात, केवल 1 रन। रनों की संख्या 138। और अच्छा कार्य करते हुए जितना भी रन स्कोर बोर्ड पर जोड़े वह फायदेमंद साबित होगा और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 139। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज सूरज यादव, और अच्छा ओवर फेंका है आखिरी का और आसानी के साथ 1 रन। इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति। 140 रन बनाए हैं सनराइजर्स धनबाद ने, 141 रनों का लक्ष्य रखा है। 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से हम बीच मैदान में टीमों के साथ हमने कमेंट्री के साथ उतरेंगे। मैचों का सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा। 31 दिसंबर तक लगातार मैचेस चलती रहेगी। उसके बाद 1 जनवरी और 2 जनवरी के मैच नहीं होगा। उसके बाद क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हो जाएगा। हर वर्ष की बात 30 वर्ष भी फाइनल का मुकाबला 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खेला जाएगा। फाइनल में विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी जो कि बिट्टू पाजी जी की ओर से दिया जाएगा। वहीं मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है वह आदित्य विजन की ओर से एक एलईडी टीवी दिया जाएगा। आदित्य विजन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वीआईपी चौक पर स्थित है उनका आउटलेट, और यहाँ पर भी उनका एक आउटलेट डिस्प्ले किया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर से गेंदबाज अमित कुमार, और इस 1 रन के साथ टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या 31। और एक बेहतरीन शॉट बल्लेबाज, और यहाँ पर एक मौका था 650 रुपया जीतने का, जो कि 500 रुपया का पुरस्कार कनक बिजली मिस्त्री और 150 रुपया का पुरस्कार कृष्ण कन्हैया की तरफ से मिलता। वह प्राइज लेने से एक दर्शक वहां पे वंचित रह गए। उनके हाथों से छिटक गई बॉल और इस छक्के की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 37 पे। तो लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज निरंजन उर्फ नीरू। एक और बेहतरीन शॉट इसी बीच बाउंड्री चलता हुआ लॉन्ग ऑफ का क्षेत्ररक्षक सर्किल घेरे के अंदर। नतीजा बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या काफी तेज गति से जा पहुंची है 41 रनों पर। 100 रन चाहिए।
एक और बेहतरीन शॉट, फिर से लॉन्ग ऑफ पर खड़े क्षेत्ररक्षक के सर के ऊपर से खेल दिया। लगातार 4 गेंदों में 1 छक्का 2 चौका, काफी फिर से एक महंगा ओवर साबित होते हुए यहाँ पर। इस ओवर से अभी तक कुल 15 रन आ चुके हैं, रनों की संख्या जा पहुंची है 45 पर। और एक और चौका, लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्री आते हुए। तो यहाँ पर काफी आक्रामक रूप में है यहाँ पर नीरू, और इस चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 49 पर। नीरू केवल 15 गेंदों में 38 रन पर पहुंच गया है। और एक और चौका, लगातार 4 गेंदों में 4 बाउंड्री यहाँ पर। काफी महंगा ओवर साबित हुआ यह, और इस चौके की मदद से इस ओवर से आए कुल 23 रन और 3 ओवर 53 रन। तो एक तरफा सा यह मैच कर दिया है यहाँ पर नीरू ने, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। बल्लेबाज अभी को अपना 50 पूरा करने के लिए करबो का इस्तेमाल, जोरदार प्रहार, एक अपनी सीमा रेखा की और इसी के साथ 50 रन पूरे करने वाली है। ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि 18 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। एक तमाम तो बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। डी पॉइंट पर क्षेत्ररक्षक तैनात किया है और दोनों बल्लेबाजों ने सीरीज भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 54 पे, जबकि अभी चौथा ओवर चल रहा है। और एक और बेहतरीन शॉट बल्लेबाज नीरू के बल्ले से, और इस चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 58 पे। और यहाँ पर एक मौका, लेकिन सही समय पर वापस। और 3 बॉल्ड आउट हुए यहाँ पर बल्लेबाज सुकांतो। पहला विकेट का पतन हुआ यहाँ पर सुकांतो के रूप में, जब रनों की संख्या है 58। शतक भी उनके नाम, रनों की संख्या 58। 5वां ओवर प्रगति पर। और आते ही आते एक बेहतरीन शॉट बल्लेबाज अविनाश बादशाह के द्वारा, और इस चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 62 पे, जबकि अभी 5वां ओवर की प्रगति पर है। बॉल हवा में, और अविनाश बादशाह का विकेट यहां पर हासिल करते हुए सनराइजर्स धनबाद की टीम तो अब वापसी करते हुए नजर आते हुए धनबाद की टीम लगातार अंतराल में विकेट गिरा है। और फुल टॉस गेंद, बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में 2 विकेट अवश्य आए, लेकिन 10 रन खर्चे भी हैं गेंदबाज
कमलेश ने वापसी अवश्य थोड़ा सा कराया है यहाँ पर अपनी टीम के लिए। महत्वपूर्ण विकेट बादशाह का निकालकर और इस चौकी की वजह से रनों की संख्या 68। माफ कीजिएगा, छक्का की वजह से। इसे पॉइंट की दिशा में खेला, 6 रक्षक तैनात। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद आसनसोल की रनों की संख्या 68, 2 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसे ईस्टर्न रेलवे आसनसोल की टीम ने जीता है। वो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन कार्य किया अपनी टीम के लिए। सनराइज धनबाद की टीम को 140 रनों की योग पे रोका उनके निर्धारित 20 ओवरों में, और उसके बाद चेस करते हुए अब तक काफी अच्छी स्थिति में नजर आती हुई 5 ओवर में। ऐसा बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया और दोनों बार उनसे यहाँ पे ना सिर्फ उस दर्शक ने कैच छोड़ा बल्कि 600 रुपए का पुरस्कार भी गिरा दिया। बल्लेबाज निरंजन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए अब तक। एक फिर से गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई गया अपने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वो जो शानदार लय पकड़ी हुई निरंजन ने उसे लगातार जारी रखते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। केवल 22 गेंदों में 56 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए और एक बार फिर से गेंद काफी ऊंची हवा में चलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि काफी जल्दबाजी में वहां पे निरंजन इस गेंद को जल्द से जल्द 14 रन खर्च कर चुके हैं। गेंदबाज अजीत गेंदबाजी बात पर बिना छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी गेंद लेकर के। एक बार फिर से गेंद को गुजारे मोड़ दिया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर एक बार फिर से, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छा कवर किया वहां पर। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन बनाने का मौका, और निश्चित रूप से थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं गेंदबाज निरंजन बेहतरीन लय में नजर आते हुए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और वाइड करार किया वहां पे अंपायर ने। 31 रन खाते हुए जुड़े रनों की संख्या जहां पहुंची 86 रनों की योग पे। और एक बार यहाँ तो खेला 5 रन के यहाँ पर नुकसान हो सकता था, निश्चित रूप से नुकसान हो सकता था। यदि डायरेक्ट हिटों में लगती तो अब थोड़ी सी मिसफील्ड उसका फायदा उठाते रहे दोनों बल्लेबाज ने भागकर एक और रन पूरे कर लिए। 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज अमित के खाते में जुड़ेंगे और इस 2 रन के साथ ही ओवर की समाप्ति होगी। रनों की संख्या जहां पहुंची 89 रनों की योग पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 89, 2 विकेट के नुकसान पर आगे बेहतरीन पावर प्ले घटित होता हुआ डीएसए ईस्टर्न रेलवे आसनसोल की टीम के लिए